ट्रू स्टोरीज इंडिया की पेशकश सत्य घटनाओं पर आधारित आज की हमारी ये कहानी। बारह बजे के बाद कोई दरवाजा खटखटा रहा है और खिड़की के पास किसी की परछाई दिखी। लेकिन जैसे ही मैंने खिड़की खोली तो कोई नहीं था, क्योंकि वहां पर सिर्फ गहरी खाई थी। ये कैसे हो सकता है? ये कहानी कुछ साल पहले की है, जब हमारी नई नई शादी हुई थी। मैं और रोहित एक दूसरे को लगभग 5 सालों से जानते थे। हम दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। फिर वही से हमारा प्यार। पापा ने बहुत धूमधाम से मेरी शादी करवाई थी। रोहित के ऑफिस में काम का बहुत प्रेशर था, इसीलिए हम अपने हनीमून में शादी के 4 महीने बाद गए। मुझे और रोहित दोनों को पहाड़ पसंद था, इसीलिए हमने तय किया कि हम उत्तराखंड जाएंगे। उत्तराखंड बहुत सुंदर जगह है और चारों ओर हरियाली है। साइट सीन करते हुए हम लोग होटल पहुंचे। होटल पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो चुका था। जैसे ही मैं होटल की तरफ देखा, मुझे एक अजीब सा महसूस हुआ और मेरे शरीर में कुछ हलचल सी होने लगी। रोहित ने कहा कि हम लोग इतनी दूर से आए हैं और थक चुके हैं, इसीलिए ऐसा लग रहा। बैठकर बात कर ही रहे थे कि तभी मैनेजर ने आकर कहा कि ज्यादा देर ना करें, क्योंकि रात को वहां पर तेंदुए निकलते हैं। ये सुनकर हमने रूम में जाना ही बेहतर समझा। काफी ठंड था, इसलिए हमने रूम हीटर ऑन किया और बातें करते करते थोड़ी देर में सो गए। रात को मेरी नींद खुली जब मैंने किसी को दरवाजा पर खट खट आवाज करते हुए सुनी। इतनी रात में कौन हो सकता है? मुझे थोड़ा डर लगा। मैं कुछ देर और बैठी रही और थोड़ी ही देर में वो आवाज भी बंद हो गई। फिर मुझे लगा कि सच में बहुत थकान की वजह से मुझे ये सब सुनाई दे रहा है। ये सोचते हुए मैं फिर से सो गई। लेकिन अचानक से मुझे खिड़की से किसी की आवाज सुनाई दी। मैंने देखा किसी की परछाई वहां से हमें देख रही है। लेकिन जब मैंने जाकर खिड़की खोली तो तब वहां पर कोई नहीं था। और ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वहां पर सिर्फ गहरी खाई थी। तब मुझे अचानक रोहित के खांसने की आवाज सुनाई दी और मैं जल्दी से जाकर फिर से सो गई। मैंने रोहित से कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है। सुनकर रोहित ने कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम सो जाओ। ये बोलकर रोहित ने अपना हाथ मेरे ऊपर रखा। मेरा डर थोड़ा सा कम हुआ। लेकिन अगले ही पल में मुझे बाथरूम से पानी की आवाज सुनाई दी और जैसे ही मैंने देखा, दरवाजा खोलकर रोहित बाथरूम से बाहर आ रहा था। रोहित ने कहा कि वो बाथरूम गया था। और तुम किससे बातें कर रही थी? तब मैंने देखा बेड पर मैं अकेली थी। तो वो हाथ किसका था? मैं सारी रात सो नहीं पाई। अगले दिन जब सुबह हुआ, नजारा और भी खूबसूरत लगने लगा। चारों ओर देखकर ऐसा लगा कि मानो रात को डरावना कुछ हुआ ही नहीं। चाय पीने के बाद हम लोग गार्डन में गए। वहां हमने देखा एक आदमी पेड़ों को पानी दे रहा था। उसने हमसे पूछा कि सब कुछ ठीक है या नहीं। तब मैं उसे रात की घटनाएं बताई। वो कुछ कह नहीं जा रहा था, लेकिन तभी उसको वहां से लेकर चला गया कोई दूसरा आदमी। हम लोग मैनेजर के पास गए बात करने। मैनेजर ने पूछा कि मैडम, नींद अच्छी आई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी?
उसे सब कुछ बताने पर उसने हमसे सच कहा। जी मैडम, बहुत साल पहले यहाँ एक कपल आए थे हनीमून मनाने के लिए। सब कुछ ठीक था, वो दोनों बहुत खुश थे। लेकिन रात में पता नहीं क्या हुआ, दोनों में बहुत झगड़ा हुआ और आदमी ने उस लड़की को गला घोट कर मार दिया और खुद खाई से गिरकर सुसाइड कर लिया। बाद में पता चला कि लड़की का किसी और के साथ संबंध था। ये उसके पति को पता चल गया था और यही लेकर उन दोनों में झगड़ा हुआ। तब से लेकर कोई भी कपल अगर यहाँ हनीमून मनाने के लिए आते हैं तो वो आदमी उन्हें परेशान करते हैं, क्योंकि आज तक उसका गुस्सा कम नहीं हुआ और वो हर लड़की में अपने पत्नी को देखता है और बदला लेने का कोशिश करता है। इसीलिए कल रात मैंने आपसे कहा था कि जितनी जल्दी हो सके आप रूम में चले जाइए। वो ऐसी डरावनी रात थी जो मैं आज तक नहीं भूल पाई। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर मंगलवार हम लेकर आएंगे सत्य घटनाओं पर आधारित एक नई कहानी ट्रू स्टोरीज इंडिया हिंदी पर। और नीचे दिए हुए लिंक से ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।